सर्वनाम भाषा में सुंदरता, संक्षिप्त एवं पुनरावृत्ति दोष से बचने के लिए यह संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह सर्वनाम होता है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ शब्द का नाम अर्थात सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इससे वाक्य सहज एवं सरल हो जाता है। जैसे सीता आज शाला नहीं आई क्योंकि सीता बीमार है। इसके स्थान पर यदि यह कहा जाए सीता आज शाला नहीं आई क्योंकि वह बीमार है तो सर्वनाम के प्रयोग से यह वाक्य अधिक सरल एवं सुंदर बन जाएगा। परिभाषा संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, हमें, आप, उसका इत्यादि। सर्वनाम के भेद। वर्तमान में निम्नलिखित 6 भेद हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। 6 भेद कौन कौन से हैं? तो पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। अब पढ़ते हैं पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष में मैं और हम आएगा तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष में तुम या आप आओगे तो मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष में वह और वे आएगा तो अन्य पुरुष। जो, सो, उसका, कौन, किससे, स्वयं, स्वतः, यानी पुरुषवाचक में। पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने वाला, सुनने वाला व जिसके विषय में कहा जाए के स्थान पर किया जाए तो उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार हैं। जैसे उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, सब, हम लोग आदि, यानी कि मैं, हम सब, हम लोग आदि। मध्यम पुरुष में जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाए या जिससे बातें की जाए उनके नाम बदलने में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम, आप लोग और आप सब। अन्य पुरुष में जिसके बारे में बात की जाए या कुछ लिखा जाए उनके नाम के बदले में युक्त होने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वे, लोग, ये, यह, आप। निश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम निकटस्थ या दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर निश्चितता करता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके मुख्य 2 प्रयोग हैं, यानी निकट की वस्तुओं के लिए ये, यानी कि यह और वे। दूर की वस्तुओं के लिए वे, यानी कि निकट की वस्तुओं के लिए यह और ये, और दूर की वस्तुओं के लिए वे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता हो सके विषय में निश्चय सूचक नहीं मिलती है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई सर्वनाम का प्रयोग प्राय प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए होता है। जैसे कोई उसे बुला रहा है, इनकी कुछ आ रहा है। कुछ सर्वनाम का प्रयोग वस्तु के लिए होता है। जैसे पानी में कुछ है, घी में कुछ मिला है, यानी कि कुछ सर्वनाम का प्रयोग वस्तु के लिए होता है। जैसे पानी में कुछ है, घी में कुछ मिला है। संबंधवाचक सर्वनाम दो उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य की संज्ञा का नाम का संबंध दूसरे उपवाक्य के साथ दर्शाने वाला सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जिसको, यानी कि जो सोएगा सो खोएगा, यानी कि जो का सो के साथ संबंध है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसकी उसकी का संबंध है। जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता, यानी कि जो सत्य बोलता है वो नहीं डरता है। जो का नहीं के साथ संबंध है। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, किसने, कौन। वह दरवाजे पर कौन खड़ा है? प्रश्नवाचक। वह, तुम किससे बात कर रहे थे? प्रश्नवाचक। आज तुम्हें क्या चाहिए? प्रश्नवाचक। निजवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक
स्वयं अपने लिए करता है निजवाचक कहलाता है। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो ऐसा सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं के लिए यह करता है निजवाचक कहलाता है। यथा, आप, अपना, स्वयं, खुद आदि, यानी कि यथा, आप, अपना, स्वयं, खुद आदि निजवाचक में आते हैं। यथा, आप, अपना, स्वयं, खुद आदि। जैसे मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, जैसे मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ स्वयं के लिए आ रहा है, यानी कि लेखक या स्वयं के लिए आता है। आप अपने घर कब जा रहे हैं, यानी कि स्वयं के लिए। इन वाक्यों में अपनी तथा अपने शब्द निजवाचक सर्वनाम हैं। ओके, थैंक यू। सर्वनाम इज कॉम्प्लीट।